मूवीज़ की सिनेमाबाजी में आज बात करेंगे एक ऐसे कपल की जिन्होंने अपने रिश्ते को इतनी खूबसूरती से निभाया कि वो सबके लिए मिसाल बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नरगिस दत्त और सुनील दत्त साहब की। नरगिस जी का जन्म हुआ था 1 जून सन 1929 को। उनकी माँ जद्दन बाई जी थी और उनका जन्म हुआ था कलकत्ता में, यानी अब के कोलकाता में। नरगिस जी ने मात्र 5 वर्ष की उम्र में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था तलाशे हक फिल्म में, लेकिन उनकी पहली डेब्यू मूवी थी तमन्ना, जो कि सन 1942 में आई थी। नरगिस जी ने बहुत सारी खूबसूरत फिल्मों में काम किया। और अब बात करते हैं सुनील दत्त साहब के बैकग्राउंड के बारे में। सुनील दत्त साहब यानी कि बलराज दत्त जी का जन्म हुआ था 6 जून 1929 को। दत्त साहब का जन्म एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पंजाब में जो हिस्सा अब पाकिस्तान में है, वो डिवीज़न के बाद हरियाणा में आकर रहने लगे थे। उनके पिता की बहुत ही जल्दी मृत्यु हो गई थी। अपनी माँ के साथ वो पहले हरियाणा में रहे और फिर लखनऊ में रहने लगे। बाद में वो बम्बई चले गए। मुंबई आकर उन्होंने पहले रेडियो में काम किया। वो रेडियो सैलून में काम करते थे और बहुत पॉपुलर थे क्योंकि उनकी उर्दू पर पकड़ बहुत अच्छी थी। बताते हैं कि एक बार जब उन्हें नरगिस जी का इंटरव्यू करना था तो उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली क्योंकि वो नरगिस जी के बहुत बड़े फैन थे। सन 1957 के साल की बात है। नरगिस जी का ब्रेकअप हुआ था राज कपूर जी के साथ। सन 1958 में फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान जब एक आग लगने के सीन के दौरान वास्तव में आग लग गई, उस दौरान सुनील दत्त साहब ने नरगिस जी को उस आग में जलने से बचा लिया था और वो स्वयं बहुत ही ज़्यादा अधिक जल गए थे। कहते हैं इसके बाद सुनील दत्त जी लगभग 2 हफ्ते तक अस्पताल में रहे और वहां पर नरगिस जी ने उनकी बहुत देखभाल की। आपको ज़्यादातर यही जानने को मिलेगा कि इसी दौरान उन दोनों के बीच प्यार हो गया, लेकिन प्रिया दत्त जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरे पिताजी एक रूल बना करके रखे हुए थे कि हम घर पर फिल्मों की बात नहीं करेंगे, लेकिन जब मेरी माँ गुजर गई उसके बाद वो खाने की मेज पर उनके बहुत सारे किस्से शेयर करते थे और उसी दौरान उन्होंने एक बार कहा था कि सब लोग समझते हैं कि मैंने उन्हें आग से बचाया था, इसलिए हम दोनों के बीच प्यार हो गया या मैं उन्हें प्यार करने लगा। लेकिन अगर कोई भी और शख्स वहाँ होता तो मैं उसे भी आग से बचाता, लेकिन मैं वो जो शख्स थी, वो जो इंसान थी, उस नाते उन्हें प्यार कर बैठा क्योंकि नरगिस जी एक बहुत ही खूबसूरत इंसान थी। तबस्सुम जी को दिए गए एक इंटरव्यू में जब तबस्सुम जी ने उनसे पूछा कि हर पुरुष की सफलता के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है, तो आप ये श्रेय किसको देना चाहेंगे? तब दत्त साहब ने बड़ी शालीनता से जवाब देते हुए कहा कि ये बिल्कुल सच है कि पुरुष की सफलता में किसी स्त्री का हाथ होता है, लेकिन ये भी सच है कि पुरुष की बर्बादी के पीछे भी एक स्त्री का ही हाथ होता है। और उन्होंने
क्लियोपेट्रा और हेलेन ऑफ ट्रॉय का उदाहरण दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे जीवन में बहुत सारी महिलाओं का योगदान रहा, जिसमें कि मेरी माँ, बहनें, बेटियाँ और सबसे बड़ा योगदान मेरी पत्नी का, जो कि एक बहुत खूबसूरत इंसान थी। और ये बात करते हुए दत्त साहब की आंखें भर आईं और तबस्सुम जी भी बहुत भावुक हो गई थीं। आपको बहुत सारे इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे जिनमें कि दत्त साहब नरगिस जी के बारे में बात करते हुए भावुक हो जाते हैं। तबस्सुम जी के साथ दिए हुए इंटरव्यू में जब तबस्सुम जी ने उनसे पूछा कि आप नरगिस जी के बाद कैसे जी रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जब कोई शख्स जाता है जिसे हम प्यार करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम इसके जाने के बाद कैसे जिएंगे, लेकिन फिर भी हम जीते तो हैं ही। और देखिए, मैं भी जी ही रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं उनके छोड़े हुए कामों को पूरा करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि नरगिस जी स्पैस्टिक बच्चों के लिए एक स्कूल चलाती थी और चूंकि उन्हें कैंसर की बीमारी हुई थी, तो मैंने एक हॉस्पिटल में एक ऐसा ग्रुप बनाया है जिसमें कि हम लोग संडे संडे जा कर के फ्रेंड्स ऑफ सिक करके ग्रुप बनाया है कि हम हॉस्पिटल में जा कर के बीमार लोगों से मिलते जुलते हैं और उनकी मदद करते हैं। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भी दत्त साहब नरगिस जी के नाम से बहुत सारे कैंसर मरीजों की मदद करते थे। दत्त साहब ने एक बहुत खूबसूरत फिल्म भी बनाई थी, दर्द का रिश्ता। वो इतनी खूबसूरत फिल्म है कि आप उस फिल्म को देखकर रोए बिना रह ही नहीं सकते। वो फिल्म बेहद अच्छी है और मैं कभी उसका रिव्यू भी आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगी, लेकिन इतनी भावुक कर देने वाली वो फिल्म है कि अभी उसका रिव्यू करना मेरे लिए तो संभव नहीं है। सुनील दत्त साहब और नरगिस जी का जीवन बहुत ही खुशनुमा था और उनके 3 बहुत प्यारे प्यारे बच्चे भी हुए। वो आप जानते ही हैं कि संजय दत्त जी, नम्रता दत्त जी और प्रिया जी दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे कि फिर नरगिस जी को कैंसर हो गया। दत्त साहब ने उन्हें बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जिसको जाना है उसको कौन रोक सका है। नरगिस जी की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो संजय दत्त जी की पहली फिल्म रॉकी के प्रीमियर में उपस्थित रहें, पर ऐसा हो न सका। लेकिन उस प्रीमियर में उनके लिए एक चेयर खाली छोड़ दी गई थी। नरगिस जी की मृत्यु 3 मई सन 1981 को हो गई थी और दत्त साहब 25 मई सन 2005 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सुनील दत्त साहब और नरगिस जी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत था। नरगिस जी राज्यसभा की मेंबर भी रही थी और सुनील दत्त जी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मंत्री भी रहे थे। कहते हैं फिल्मी दुनिया में शादियां टिकती नहीं, लेकिन दत्त साहब और नरगिस जी की लव स्टोरी को देखकर ये बात बिल्कुल गलत लगती है। दोनों हमारी यादों में ऐसे ही बने रहेंगे। दोनों को हार्दिक श्रद्धांजलि। आप बने रहिए मूवीज की सिनेमाबाजी के साथ।